हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि करेक्ट मेथड टू सॉल्व पेपर। अभी जैसे आपको पता है हाफ ईयरली एग्जाम कुछ बच्चों के रह गए हैं, कुछ के हो गए हैं। तो आपने कुछ चीजें फेस की होंगी। किसी को हो सकता है टाइम कम लगा हो, किसी को लगा होगा कि यार हमने शुरुआत में ज्यादा टाइम दे दिया, बाद में लास्ट मोमेंट पे हमें क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, ये जल्दबाजी में हमने सॉल्व कर दिए। कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फेस की होंगी। जबकि पेपर का जो अगर देखा जाए सीबीएसई जो डिसाइड कर रहा है जिस तरीके पैटर्न है, वो सफिशियंट टाइम है 3 आवर्स में मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कहीं टाइम कम लग रहा है कुछ ऐसा है, तो यानी कि हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी को हमें बदलना होगा, चीजें समझनी पड़ेगी क्या है। तो अगर हम एक बार सैंपल पेपर पर नजर डालें तो हमारा सैंपल पेपर ये था जिसमें हमसे ये बोला गया था सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू होंगे, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर के हैं, फिर 3 नंबर के हैं, फिर 5 नंबर के हैं, और सेक्शन ई में हमारी केस स्टडी है। तो क्या होता है कि हम जब शुरुआत के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आपने देखा भी, नोटिस भी किया होगा, हम लास्ट 1 आवर में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत तेज में करते हैं सारी चीजें। इस शुरुआत का जो पहला घंटा होता है उसमें हम बहुत आराम से चल रहे होते हैं। तो हो सकता है आप इन क्वेश्चंस में, यानी जो सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर वाले, इनमें आप बहुत ज्यादा टाइम दे दो, और जिसके जैसे आपके पेपर में लास्ट के जो क्वेश्चन 5 5 मार्क्स में है या 4 मार्क्स में, वो छूट सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटजी क्या चेंज करनी चाहिए। तो मैंने अपने लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट में ये है कि सबसे पहले आप सेक्शन बी करिए। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी में अभी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैंने सेक्शन ए को क्यों अवॉइड करा? क्योंकि एक तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, दूसरी बात ये भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। तो यानी आप रफ में जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर, मान लो आपको पता है लास्ट मोमेंट में चल रहा है, मान लो पेपर 2 घंटे निकल चुके हैं या 2.5 घंटे निकल चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 10 30 मिनट है आपके पास और आपने पूरा पेपर कर लिया, ये रह गया। तो आप बहुत स्पीड में सॉल्व करोगे, जल्दी 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 करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना तो है नहीं, आंसर करना है। तो आप सीधा आंसर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। और आप शुरुआत में करोगे तो सजा के करोगे, उसी में सॉल्व कर रहे हो, तो टाइम पास आपका बहुत हो सकता है। तो सेक्शन ए को मैंने सबसे लास्ट पे रखा है, देखिए सेक्शन ए पे सबसे लास्ट में, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, जब देख अभी आपने सैंपल पेपर तो सॉल्व किए नहीं है, जब आपका सिलेबस हो जाएगा, जब आप सैंपल पेपर करोगे, जब आपने 8 10 सैंपल पेपर कर लिए, तब तो आप अपने अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी बनानी बना लो। आपको लगता नहीं मैं सेक्शन ए पहले ही करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर अभी आप स्टार्टिंग फेज में, तो मेरा सजेशन ये कि अभी सेक्शन ए सबसे लास्ट में करना। और अगर देखो सेक्शन बी में क्या है, 2 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा, मैं चाहूं तो मैं कह देता कि एक काम करो, सेक्शन जो 5 नंबर वाला है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हैं सेक्शन डी में, वो पहले कर लो। लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है हम शुरुआत में, अगर मान लो सेक्शन डी में फॉर एग्जाम्पल 2 3 हार्ड क्वेश्चन मिल गए देखने को, और आपको नहीं लग रहा कि यार तुम कर पाओगे, तो यार तुम तुरंत ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं इसलिए सेक्शन डी को शुरुआत में नहीं रख रहा हूँ। शुरुआत में मैंने रखा बी सेक्शन को, जो कि 2 मार्क्स का है। सेक्शन डी को मैंने उसके बाद रखा है, जब यहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर तुम सेक्शन डी करोगे जो कि 5 मार्क्स का है। उसके बाद फिर छोटे क्वेश्चन पकड़ोगे 3 मार्क्स वाले, और फिर लास्ट में हमारी केस स्टडी जो ई है वो 4 मार्क्स में है, ठीक है, हर क्वेश्चन। और फिर बाद में सेक्शन ये करोगे जो कि 1 नंबर का हर क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न पे चलोगे, डेफिनेटली इस फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे, शुरुआत में आपको अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। तो अगर आपने कोई सैंपल पेपर है आपके पास किसी स्कूल में हो गया और आपको करना है, मैंने एक टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था, आप उसको एज अ रेफरेंस सॉल्व करके देख सकते हो कितना टाइम आपको लग रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है। पेपर अगर आप सॉल्व करते हो, आपका पेपर हो गया है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है, या क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बताना। तो आपको फिलहाल ये फॉलो करना है शुरुआत में। जब नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा तब हम सैंपल पेपर कर लेंगे, तब एक अलग बात है कि आप कुछ भी चेंजेस यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए बेस्ट सजेशन मेरा ये है कि इसको आप फॉलो करिए, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करिए, इसी से पेपर में करना, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दें। साथ के साथ आपके लिए एक फोल्डर मैंने शेयर किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें क्लास 10 में क्लिक करना। यहाँ पे 5000 क्वेश्चंस की बुक अपलोड हो रही है, और यहाँ पे काफी चैप्टर्स अपलोड भी हो गए हैं। जैसे शुरुआत की अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, लेटेस्ट सिलेबस पे है। आप आराम से करिए, 5000 क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है। आपको इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है कि यार कौन सी बुक लगाएं, सब कुछ इसमें कवर है। तो यार इस बुक का यूज करें, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको करना शुरू करें और अपने इंडिया को कुछ करके दिखाओ अपने इंडिया में, और दिखाओ कि यार तुम भी बिना ट्यूशन के, आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो या ले रहे हो जो भी है, आपको अच्छे नंबर लाने, बस ये मेरा ड्रीम है कि आपको अच्छे नंबर लाने 100 में 100। साथ के साथ अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन भी देनी है आपको कि ट्राइंगल का जो आज लेक्चर था 25 क्वेश्चन वाला, वो मंडे को होगा, क्योंकि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ट्राइंगल पहले बेसिक से बता दो।
तो ट्राइंगल का जो लेक्चर है वो संडे को 3 बजे होगा, वन शॉट वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा बेस बताया जाएगा, जो भी थ्योरम्स हैं सब कुछ बताया जाएगा बेसिक से, और उसके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो पहले संडे का लेक्चर कंप्लीट होगा, फिर हम मंडे को 25 क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, और उससे पहले सैटरडे यानी कल जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 25 क्वेश्चंस का लेक्चर होगा। तो ठीक है, ये सारे सेशंस हैं, तो वो आप ध्यान रखें, माइंड में रखें कब कौन से लेक्चर है। बाकी मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।